जब आप एडवांस अकाउंट का पेपर दे के आओगे, अगले दिन आपका लॉ का पेपर रहेगा, तो 1.5 डेज में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी है, जिसकी वजह से आपका ये अटेम्प्ट बच सकता है। कुछ 10 बातें मैंने ऐसी नोट की हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बातें जो मैंने 6 अटेम्प्ट में सीखी, अगर ये मुझे पहले पता होती तो शायद मुझे इतने अटेम्प्ट नहीं लगते। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि छोटा छोटी चीज़ें बड़े आगे चल के बड़े इम्पैक्ट लाती हैं, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान में लेके चलना है। ये 10 पॉइंट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, तो वीडियो को पूरी देखना। मैं वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा ताकि वीडियो बहुत छोटी हो और आपका टाइम बचे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको जरूर इसमें वैल्यू ऐड होने वाली है वीडियो के एंड में। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि जब आप पेपर दे के आओगे, एडवांस अकाउंट का आप पेपर दे के आओगे, तो एडवांस अकाउंट का पेपर आप 5 बजे घर पे आओगे, ठीक है। 5 बजे घर पे आने के बाद ये बात ध्यान रखना, आपका पेपर अच्छा गया, बुरा गया, कैसे भी गया हो, आपको एकदम न्यूट्रल रहना है। अच्छा गया तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, अगर बेकार गया तो एकदम दुखी नहीं होना है। और आने के बाद, जैसे पेपर देने के बाद, आप कुछ डिस्कशन नहीं करना है यार। पेपर आया ना, उसको फाड़ो फेंको, उसको फाड़ के फेंक दो, उधर ही कचड़े में डाल दो, कुछ मतलब ही नहीं है। एडवांस अकाउंट का पेपर खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। किसी से कोई डिस्कशन मत करना। कोई आपका दोस्त आके पूछे यार तेरा कैसा गया, मेरा बहुत हार्ड गया, मेरा बहुत ईजी गया, बोला हाँ सब अच्छा गया। सबको यही बोलना है पेपर अच्छा गया। किसी को ये नहीं बोलना है कि पेपर यार मेरा पेपर खराब चला गया, यार ये छूट गया, यार वो छूट गया। लोगों को वही सुनना है। आपके दोस्त लोग को आपके मुँह से यही सुनना है कि ये बोले यार पेपर मेरा खराब चला गया, यार वो चला, उनको अच्छा लगता है। लोगों को यही अच्छा लगता है, लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती लोगों को। तो आपको बोलना है पेपर अच्छा गया, बाहर निकलना है, पेपर अच्छा करना है। ज़्यादा वेट नहीं करना है किसी के लिए, आप आना, क्योंकि एग्जाम देना है, ठीक है। ज़्यादा दोस्ती यारी करने की जरूरत नहीं है। आए, पेपर दिए, दोस्तों को बाय बोल के निकल जाना है, तुरंत घर पे पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके घर पे पहुंचना है। और आपको 7 बजे से लॉ की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो पहले पॉइंट ये है कि जब आप आओगे पेपर देके, तो आपका दिमाग थक चुका होगा। आप 4-5 दिन से आप पढ़ रहे थे और एग्जाम में 3 घंटा एकदम दिमाग में प्रेशर दे के आए हो, तो दिमाग को चाहिए आराम। आपको तुरंत पढ़ने बैठना नहीं है। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, एग्ज़ाम दे के आते हैं 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद तुरंत बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। घर पे आना है, घर पे आना है, आराम से बैग रखना है, कुछ खाना पीना खाना और 1-1.5 घंटा सोना है। मैं सोने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप सो लोगे ना, एक बार सो के 1 घंटा नैप देके अलार्म लगा के कि 1-1.5 घंटा आपको सोना है। आप 5 बजे आओ, 5:30 बजे 6 बजे तक घर पे पहुँचो। 6 बजे ना आराम से आपको नींद आ जाएगी। आपको नींद आ जाएगी क्योंकि आपका दिमाग थका हुआ है। अब वो पढ़ने के मूड में उसको थोड़ा आराम चाहिए। आप खुद भी सोचो ना, आपका दिमाग जितना वहाँ पे टेंशन लेके आया, उसको थोड़ा बहुत आराम चाहिए। अगर तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो दिमाग आपका सर दर्द करने लगेगा, दिमाग में घुसेगा ही नहीं चीज़ें। तो आपको आके सो जाना है या फिर आराम करना है, एकदम आराम करना है। सोच के जब आप उठोगे ना, जब सो के आप उठोगे, तो आपका एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। 7-7:30 बजे तक आप सो के उठ जाना, अलार्म लगा के रखना, या फिर घर में मम्मी को बोल देना कि भाई मुझे उठा दो करके, आप उठ जाओगे। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाली, बिलीव में। अगर आप एडवांस अकाउंट का पेपर देख के आते हो और थोड़ा सा आने के बाद 5-6 बजे के बाद थोड़ा 1-1.5 घंटा सो जाते हो, जब उठोगे ना, तो माइंड एकदम फ्रेश होगा, आपका एकदम फ्रेश होगा, चीज़ें अच्छे से जाएंगी। फिर उसके बाद घर में बैठो, लाइब्रेरी जाते हो, फिर लाइब्रेरी जाओ, 6-7 बजे तक लाइब्रेरी, 7:30 7:30 तक लाइब्रेरी आ जाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लॉ में बताया था कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर ABC, ठीक है, कि कौन से चैप्टर A कैटेगरी के, कौन से B कैटेगरी के हैं, कौन से C कैटेगरी के हैं। तो उस दिन आपको सबसे पहले आके फेमा, LLP, प्रीलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन, ये 4 चैप्टर करने हैं। 4 चैप्टर का टारगेट रखना है। देखना, चैप्टर 4 रखने हैं, भले ही कितने भी हो, टारगेट हमको 4 के रखने हैं, ठीक है। उस दिन आके, और आपको क्या करना है, देखो, सब जिस दिन आप दे के आओगे ना, उस दिन, जिस दिन आपने एडवांस अकाउंट का पेपर दे के आए हो आप, दूसरी बात ये है कि आप रिवीजन लेक्चर देख के उसके बाद पढ़ो। क्योंकि उस दिन क्या है कि जैसे आप सो के उठ के आओगे ना, तो रिवीजन लेक्चर देखोगे तो आपको चीज़ें जल्दी जल्दी ग्रैप हो जाएंगी। तो जिस दिन आप एडवांस अकाउंट का पेपर देख के आओगे, उस दिन सिर्फ आप रिवीजन लेक्चर से फेमा का रिवीजन लेक्चर देखो, जिसका देखना है, उसके बाद फेमा को रिवाइज करो। फिर LLP का जिसका देखना है, उसका देख लो। क्योंकि उस दिन क्या होगा, आपने बहुत सारा लिख के आए हो, तो माइंड थोड़ा इतना ग्रैप्स नहीं कर पाता है। मैं सोने को क्यों बोल रहा हूँ कि सोने के बाद आपका पढ़ने का मन करेगा। अगर आप वैसे आके बैठ जाओगे ना, तो बस बैठे रहोगे, इतना अच्छे से इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। सोने के बाद क्या, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन लेक्चर देखोगे ना, तो सर आपको सब इकट्ठा आपके सर में डाल देंगे। मतलब आप खुद से पढ़ने जाओगे, फिर सब सोचोगे, कुछ छूट सकता है। पर उसी दिन आप मैराथन, मतलब सर का जो भी रिवीजन लेक्चर होगा, जो आपने देखा रहेगा, उसको देख लो, फेमा का देख लो, LLP देख लो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक कैटेगरी के चैप्टर हैं, जो ये सब चीज़ें मैंने बना के आपको दी हैं। मैं फिर से इस वीडियो के अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें फिर से ये सब चीज़ें डाल दूंगा।
ये एक कैटेगरी चैप्टर है, फेमा एलएलपी एक कैटेगरी चैप्टर है। इसमें आपको कंसेप्ट सब करना है, याद आपको कुछ चीज़ें करनी है। जो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है, वो आपको पता है। पढ़ना समझना सब है, फेमा में समझना सब है, एलएलपी में समझना सब है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों सी कैटेगरी के चैप्टर हैं, तो आपको ये दोनों करके चलने हैं, ठीक है। और फेमा को आपको 2 घंटा लग जाएगा करने में, रिविजन लेक्चर के साथ करोगे तो 2 घंटा लग जाएगा। एलएलपी भी आपको 1.5 घंटा लग जाएगा करने में, ठीक है। उसके बाद प्रीलिमिनरी को भी लग जाएगा 1 घंटा करने में, इनकॉर्पोरेशन को भी आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। ये जितना हो गया, देखो 2 तो करना ही है, फेमा एलएलपी तो करना ही है, बाकी ये दोनों हो गया तो अच्छी बात है। प्लीज़ उस दिन पढ़ाई करना, सोने के बाद थोड़ा उठना, उसके बाद पढ़ना, जब तक आपका मतलब जब तक आपको नींद नहीं आने लग जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट ये, रात में जागना मत। अगर रात में आप जागे तो लॉ का पेपर भले अच्छा गया, अगला दिन बेकार हो जाएगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा आपका। मतलब साइकिल जो है ना पढ़ने का पूरा बिगड़ जाएगा। रात में जागना नहीं है, कितना भी हो। अगर आप 2 बजे सोते हो 2 बजे सो जाओ, 12 बजे सोते हो 12 बजे सो जाओ, 10 बजे सोते हो 10 बजे सो जाओ, जितना हो उतना करना है। रात में जागने वाला काम मत करना। अगर रात में जाग लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर अगले दिन उठना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बाद मैं ये पीडीएफ बना के दे दूंगा कि कौन से चैप्टर को पहले करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब एक कैटेगरी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपको मैनेजमेंट करना है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी करना है, डिपॉजिट करना है, वो अगले दिन करना है आपको, जो मैं बता दूंगा आपको कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। वो तो आप चैप्टर वाइज अकेले कर लोगे, ठीक है। और बस अब दिक्कत कहाँ आती है, अगले दिन आपने कर लिया, आपको कैसे अब इसको रिकॉल कैसे करना है, देखो देखना है, समझना है और याद करना है, हाँ ये ऐसा था और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और अब दिक्कत आती है, चौथा पॉइंट ये आता है कि इंटरप्रिटेशन और जर्नल। देखो इसको आपको एग्जाम के दिन करना है, ठीक है। जिस दिन आए मैंने आपको बताया 4 चैप्टर करना है, बाकी बचे हुए चैप्टर आपको उसके अगले दिन करने हैं। फिर एग्जाम दिन के अंदर, एग्जाम दिन के सुबह आपको ये 2 चैप्टर करने हैं, इंटरप्रिटेशन और जर्नल क्लासेस। इसको पहले लेके मत बैठ जाना, और कोई मतलब नहीं है, आप इसको कितना भी अच्छे से कर लो, ये फालतू चैप्टर है, ठीक है। इसमें बस आपको क्या करना है, इसके समझना सब है, आपको कॉन्सेप्ट समझना सब है, इन दोनों चैप्टर में समझना सब है। बस ये है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि शुभम सिंगल सर ने बताया रहेगा, गुरप्रीत सर ने बताया रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, तो बस इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करके जाना, समझ के सब जाना आपको, क्योंकि इसको कितना भी कर लो एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछ लेंगे। और ये बहुत ही ऐसा चैप्टर है कि जो दिमाग में जाता भी नहीं है, तो इसका लोड नहीं लेना इतना। इसके बस इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको याद कर लेना है, वो भी उसी दिन करना है, जब एग्जाम से जाने से पहले 12 बजे के पहले। इतना इसका लोड ही नहीं लेना है, क्योंकि ये कुछ भी पूछेंगे इसमें से, इसका कंसेप्ट समझ लेना और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें करके जाना, ठीक है। बाकी पेनल्टी हो गया, फॉर्म नंबर हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना। सबका सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, और पढ़ते पढ़ते सेक्शन थोड़े बहुत याद हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में फिर भी ऐसा होता है कि सेक्शन याद रहते हैं, तो मैं तो फिर भी नहीं लिखता था, कि मुझे डर लगता था यार सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का है, मेरे को याद रहते थे सेक्शन में, फिर भी नहीं लिखता था, मुझे डर लगता था कि सेक्शन गलत लिख दिया तो फिर पूरा कुछ नहीं गलत हो जाएगा। तो सेक्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब उसके और 3-4 पॉइंट आपको क्या ध्यान देके चलने। देखो पढ़ते जब आप पढ़ोगे ना तो समझना सब है, ठीक है। ऐसा समझने में कंजूसी नहीं करना है कि समझना ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन करता है यार मन ही नहीं कर रहा समझने का यार, जैसे जनरल क्लॉज, इंटरप्रिटेशन, मन करता है यार इसको क्या ही समझो, याद करने को तो मैं बोल नहीं रहा हूँ आपको, याद तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ करना है, पर हम ना ऐसा मन में आता है इसको समझना भी नहीं है, हम समझते भी नहीं चीज़ों को, और वो होता है एक्चुअली। पर मन में ये बोलो कि यार इसको बस समझना ही तो है, थियरी है, बस समझ लेता हूँ, एमसीक्यू में आ गया तो ये करके मत जाना, क्योंकि पेपर जब आप अटेम्प्ट करने जाओगे ना तो एमसीक्यू आपके सिर्फ समझने में बेस पे, और जहाँ पे आपने अगर लॉ पूरी अच्छे से समझी है ना, कंसेप्ट क्लियर है ना, 22 से 24 मार्क्स आराम से आता है, 22 से 24 मार्क्स आराम से आ जाएंगे आपके, तो उसका टेंशन लेके नहीं चलना है आपको। जहाँ पे 22 से 24 मार्क्स आपका आ गया समझ के, आपको बस 17-18 मार्क और चाहिए 70 में से, और उससे ज़्यादा ही मार्क्स आता है 70 में से। आपका अगर आपने अच्छे से लिखा है 70 में से 30 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको एमसीक्यू में 24 मिल जाएगा, 54-55 मार्क्स आ गया, ठीक है। अब ये बात हो गई कि सब चीज़ें क्या करनी है अब एग्जाम के जाने के बाद, ठीक है। 12 बजे तक, 12-12:30 बजे तक, जब तक आप घर से नहीं निकलो तब तक आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। और जाते टाइम प्लीज़ करंट ईयर के आरटीपी एमटीपी वगैरह मत देखना। अगर आपने इसके जो भी देखना रहेगा ना तो उसको पहले देखने का, 1.5 डेज के अंदर कोई भी नया चीज़ नहीं देखने का। अब मान लो एग्जाम सेंटर के लिए जा रहे हो, आप एनटीपी आरटीपी खोल के देख रहे हो, अगर आपको समझा नहीं, आरटीपी आपने पढ़ा, एमटीपी आपने पढ़ा और आपको क्वेश्चन समझा नहीं, तो आप फिर टेंशन में आ जाओगे, फिर वो हड़बड़ी में आपका दिमाग गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा।
कुछ नया चीज़ नहीं करना है, ना किसी को कुछ बताना है मेरा कितना हुआ पढ़ के, बोला सब हो गया, सब हो गया है। किसी से इतना डिस्कशन नहीं करना, शांत रहना है। जो भी थ्योरी पढ़ा है 12 बजे के बाद बंद कर देना पढ़ना, ताकि दिमाग में पूरा उसको कंसोलिडेट होने देना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पेपर में जाना है, 10 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, उसमें देखना है, पेंसिल उठाना है, क्वेश्चन पेपर को कभी भी ना पीछे से देखना स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्टिव आएगा उसको पीछे से देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4 स्टार्टिंग से मत देखो। ऐसे ही ना कभी कभी ऐसा लगता है स्टार्टिंग में ना वो खतरनाक क्वेश्चन डाल देता है कभी कभी, तो आप सब स्टार्टिंग से पेपर देखोगे ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आ रहा है। और कभी ऐसा होगा पेपर खोलोगे ना आप क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ते जाओ, टेंशन मत लो, क्वेश्चन पेपर आएगा, आप पढ़ के जाओगे ना तो आएगा ही आएगा। आपको आगे पास भर होने तक का मार्क्स आपको आएगा ही आएगा। टेंशन मत लो यार ये भी नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, आप फटाफट उसको टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, ध्यान में आएगा, चिंता मत करो। वो थोड़ा बहुत होता है कभी कभी यार कुछ आ ही नहीं रहा मुझे, वो होता है, ठीक है, वो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। आपने क्वेश्चन नंबर 6, अब हाथ में पेंसिल ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और जो आपको मन में आ रहा है, ठीक है, जो आपको वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं, जो भी उसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें आपके मन में आ रही है तुरंत लिख दो, भले वो रेलेवेंट है नहीं है, फटाफट एक जो आपको दिमाग में आ रहा है उसको लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा जो आपको समझ में आ रहा है लिख दिया, 5 में लिख दिया, ये पहले ही लिख दो, आप हर क्वेश्चन के आगे लिख दो, ठीक है। उसके बाद जब आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा होगा, एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेने का, जितना आता है उतना करने का, जो नहीं आता उसको फेंक देने का, मतलब उसमें आपको फेंकना है, छोड़ के कुछ नहीं आना है आपको, ठीक है। मतलब थ्योरी में ना ऐसा नहीं आ रहा है मुझे आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा तो ठोक दो, जो रिलेटेड है उससे ठोक दो, छोड़ के कुछ नहीं आना है। छोड़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ फालतू लिख के आ जाओ, आप क्या पता मार्क्स मिल जाए, क्या पता आपकी लक हो, किस्मत हो। पेपर भर के आना है, भले ही कुछ भी लिखो, आप पेपर भर के आ जाओ, बस ये रहे, जितना आता है मन से लिखो, जो नहीं आता ठोक के लिखो। और लिखने में बहुत दिक्कत आता है कि फॉर्मेटिव, एक तो बहुत बड़ा पॉइंट है फॉर्मेटिंग वाला, कि भाई कैसे लिखना है। देखो नॉर्मली मार्क्स देखो कितने मार्क का है, 2 मार्क का है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, आइडियली 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। देखो मार्क्स सिर्फ प्रोविजन का मिलता है और कंक्लूजन का मिलता है, फैक्ट ऑफ द केस का कोई मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। मेरा जब पेपर था तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में सब अच्छे से करता था, मतलब प्रोविजन लिखता था, फैक्ट ऑफ द केस वो भी लिखता था, उसके बाद कंक्लूजन लिखता था। पर जब ये 3 चीज़ आप करने जाते हो ना तब टाइम कम पड़ जाता है, तो आपको क्या करना है, प्रोविजन लिखना है और कंक्लूजन और प्रोविजन आप साथ में लिख दो। मार्क्स सिर्फ प्रोविजन का बात समझ के चलो, एग्जाम में जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, जो भी क्वेश्चन पढ़ो, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या क्या प्रोविजन आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दो, और उसका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो भी पूछा रहेगा उसको यस नो डाल के आ जाओ, बस इतना करो। बाकी फैक्ट ऑफ द केस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लिखना रहेगा तो कंक्लूजन में लिख दो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, अब मेरा प्रोविजन के हिसाब से ऐसा सो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो भी है वैसा कर लिख दो। तो ये फॉर्मेट रखो, सिर्फ प्रोविजन एंड कंक्लूजन में लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। फैक्ट ऑफ द केस में कोई मार्क्स नहीं है, वो बस एक थाली सजाने का एक तरीका है फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है। तो उसका टेंशन लेके नहीं चलना है। और जब आप लिखोगे ना तो टाइम को भी देखते रहना कि टाइम के साथ भी करते चलना कि भाई ये क्वेश्चन इतने टाइम में हो जाना चाहिए, क्वेश्चन इतने टाइम में हो जाना चाहिए, ठीक है। और थ्योरी पेपर एक्चुअली हो जाता है, ठीक है। थ्योरी पेपर का इतना कोई इशू नहीं है टाइम का लेकर। अगर पेपर आ रहा है आपको तो जो अच्छा क्वेश्चन आए उसको पहले कर लो, उसके बाद जो ठोकने वाला, उसके बाद MCQ कर लो, फिर जो ठोकने वाला क्वेश्चन हो ठोक के करो। और ठोकना भी ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया आपको, ठोकना है कि उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन लिख दो, क्या पता सही हो जाए, क्या पता आपकी किस्मत हो आपको मस्त मार्क्स मिल जाए, ठीक है। छोड़ के कुछ नहीं आना है पहले तो। और जो क्वेश्चन अच्छे से आता है ना उसका पॉइंट टू पॉइंट लिखना, फेंकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको आ रहा पॉइंट टू पॉइंट लिखना, फैक्ट ऑफ द केस लिखना, नहीं आपके पास टाइम है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, कंक्लूजन लिख के आ जाओ, आप पास हो जाओगे। ये अप्रोच आपको लेके चलिए। और जो प्लानर जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है, और उसके हिसाब से करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आने के बाद आपको 4 चैप्टर करने हैं, जरूरी नहीं 2 ही चैप्टर हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको टारगेट थोड़ा ज़्यादा का रखना है। प्लानर एक स्टैंडर्ड तरीका है चीज़ों को करने का, एक वे है। जरूरी नहीं जैसा हम प्लान बनाए वैसा हो, और वैसा होता भी नहीं है। आप प्लान बनाते हो ना तो एक वे ऑफ डूइंग थिंग है कि भाई चलो ऐसा करना है हमें, पर एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। जैसा प्लान बनाते हो वैसा कभी नहीं होता, और रियल में नहीं होता। कितना भी प्लान बना लो वो फॉलो होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत फॉलो होता है कि हाँ भाई चलो ये प्लान एक तरीका मिल गया मेरे को, ऐसे करना है, पर आपको वैसा करके चलना है। आपको जैसा मैंने बताया 3-4 चैप्टर में बोले, 4 चैप्टर नहीं होंगे, 3 चैप्टर होंगे, 2 चैप्टर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के चैप्टर अगले दिन कर लेना है,
बस एक तरीका बता दिया, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर चीज़ों पे ध्यान देना, रात में जागना नहीं है, आने के बाद एक घंटा थोड़ा सो लेना, और जिस दिन आए उस दिन रिवीजन लेक्चर से पढ़ना, क्योंकि दिमाग उतना अच्छे से ग्रैप्स नहीं कर पाएगा। फिर अगले दिन जो जो टॉपिक लगते हैं सेल्फ से पढ़ना, जो टॉपिक नहीं आया उसका रिवीजन लेक्चर देख लेना। जाने से पहले जाने के बाद किसी से बात नहीं करना है, कुछ फालतू बकवास नहीं करनी, तेरा कितना हुआ कितना नहीं हुआ। जब पेपर हाथ में आए तो पेंसिल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को और मैंने आपको बताया कि प्रोविजन लिखना और कंक्लूजन लिखना। फैक्ट ऑफ द केस के चक्कर में मत पढ़ना, प्लीज़ मत पढ़ना। 2 मार्क का 3 मार्क का ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर भी वैसे लिख देना, उसमें कोई फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है। 5 मार्क के क्वेश्चन में फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत पड़ी तो पड़ी, नहीं तो वो भी मत लिखना। सेक्शन मत लिखना आए तो भी मत लिखना। और जो भी इंपॉर्टेंट पेनल्टी वगैरह है वो देखना, इंपॉर्टेंट क्या क्या पेनल्टी है, क्या क्या चीज़ें LLP वगैरह में देख लेना। और बाकी सब तो सब अच्छा पे और पॉजिटिव रहना, ठीक है। पेपर कैसा भी हो तो डिस्कशन नहीं करना है, पेपर हो गया फाड़ के फेंक के ख़त्म करना। जब फिर उसके बाद लॉ होने के बाद आगे चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो आप अच्छे कमेंट्स करो, जो भी आपको चीज़ समझ में आ रही है, या फिर आप अगर मुझसे थैंकफुल हो तो आप बताओ कि हाँ मैंने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ अगर टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आप कमेंट करते हो, अच्छे से कमेंट करते हो, मुझे बहुत कमेंट आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, लिंक्डइन में मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं टाइम निकालूँ कहीं ना कहीं और आप लोगों के लिए थोड़ा सोचूँ, लोगों से बात करके ये वीडियो बनाऊँ आपके लिए। और बिलीव मी, मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसे लोगों के इंटरव्यू में डालूँ जिन्होंने सिर्फ मॉड्यूल किया और उनको और कैसे उन्होंने 4-5 अटेम्प्ट के बाद क्लियर कर लिया, क्या क्या दिक्कतें थी उनकी। क्योंकि आप अगर छोटी जगह से आते हो, आप ऐसी जगह से आते हो कि जहाँ पर CA बहुत बड़ी चीज़ है। देखो मेट्रो सिटीज़ में ना CA इतना कुछ है नहीं। CA मतलब कि हाँ चल CA कोई दिक्कत नहीं, पर छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में, वहाँ पे CA एक बहुत बड़ी बात है, CA एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं उसी जगह से आता हूँ कि CA बहुत बड़ी चीज़ है ऐसा। पर मैं आज जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे CA एकदम नॉर्मल है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि CA है तो उसको एक्स्ट्रा वैल्यू दो। मतलब CA है, वैल्यू है, पर आप समझो कि जहाँ आप जब बड़ी जगह पे जाते हो ना तो वहाँ पे सब नॉर्मल हो जाता है। पर मैं जहाँ जगह से आता हूँ CA एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं मोटिवेट करने के लिए ऐसे लोगों की इंटरव्यू आपको सुनाऊंगा कि उन्होंने कैसे पास किया, कैसे उन्होंने सिर्फ मॉड्यूल पे फोकस किया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, ये लोगों से बात करके बताता हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। क्योंकि जिस लाइब्रेरी में जाता था वहाँ मैं बहुत लोगों से मिलता था, बहुत लोगों से बातें करता था और ये सब चीज़ें सुनता था और उनको मैं खुद के लिए इम्प्लाई करता था। फिर वो सब बातें जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी, जो छोटी छोटी बातें, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही इम्पैक्ट लाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही इम्पैक्ट लाती हैं, छोटी छोटी आदत ही आगे चल के एक अच्छी आदत बनती है। तो ये सब चीज़ में आपको फोकस करना। और कुछ भी रहे कमेंट करो, जो भी रहे खुल के बोलो, कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और खुश रहो और पढ़ते रहो।